हेलो दोस्तों और वेलकम टू माय चैनल। देख सकते हैं रामनवमी की तैयारी वसुंधरा कर रही होती है। यहाँ सब पूजा पाठ कर रही होती है। यहाँ राही को ही बोल रही होती है कि अपने मम्मी को बोल देना टाइम पर सब आने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राही अपने कान के बूंदों को ढूंढ रही होती है, क्योंकि यहाँ पर वसुंधरा बोलती है तुम्हारे कान के बूंदे किधर है। इधर उधर तो यहाँ तो कान की बाली या बूंदे वो तो है मोहित के हाथ में। ये देखकर पहले राही तो डर जाती है। यहाँ मोहित बोलता है कि ये मेरा गैलरी के बाहर था, ये गैलरी के बाहर था, और बताता ही नहीं कि मेरा रूम में था। और यहाँ पर रोसी को हाँ बोल देती है राही। राही भी समझ जाती है कि यहाँ मोहित समझ चुका है और मोहित भी समझ रहा है कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर देख सकते हैं तोसू बेचारा बहुत ये में है कि अरे अनुपमा की रसोई भी नहीं चल रही है इतना ड्रामा की वजह से, और कैसे घर के खर्च चलेंगे, क्या चलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किंजल की ज़िंदगी में क्या चल रहा, अभी तो वो समझने तब तक आ जाती है। यहाँ पर परी परी आकर अपने सपने के बारे में बात करती है कि उसे डिज़ाइनिंग फैशन डिज़ाइनिंग करना है जाकर कनाडा में, और उसके लिए फ़ीस लगेगा। अगर आप लोग को हो सके तो मेरा कर दीजिएगा, और वहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करके मैं अपना खर्चा मेंटेन कर लूँगी। और ये परी पहली बार मांगे और किंजल पूरा ना करे। यहाँ पर पहले तोसू तो वो हाँ बोल नहीं सकता बेचारा, वो जानता है कि उतना तो पैसा है नहीं उसके पास कि इतना हाई फाई वाला एजुकेशन दे सके। लेकिन यहाँ किंजल जैसे ही हाँ बोलती है परी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता है। वो तो खुश हो जाती है, लेकिन अब तोसू को देख कर समझ सकते हो बेचारा हक्का बक्का हो जाता है कि ये क्या बोल रही है, मतलब कि किंजल कैसे करेगी मैनेज, क्या होगा। और यहाँ पर परी को समझाती है कि तुमको जो करना है करो, मैं पैसे के लिए मैं सब देख लूँगी, सब कर दूँगी। और यहाँ पर तोसू बेचारा एकदम से असंजमस में पड़ चुका है कि अरे ये कहाँ से करेगी, कैसे करेगी, मैं कहाँ से लाऊंगा। वो तो एकदम सोच ही रहा होता है, उसे कहाँ मालूम कि उसी का अलमारी में ढेरों सारे रुपए पड़े हुए हैं। और कैसे पड़े हैं वो तो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। और यहाँ पर किंजल से पूछता है क्या बोल दिया तूने, तो यहाँ पर आप बोलती किंजल पहली बार परी मुझसे कुछ मांग रही, हम लोग को शर्म और लालच आना चाहिए जो नहीं पूरा कर सकते। और ये बोल कर चली जाती है वहाँ से। और यहाँ देख सकते हैं कि गौतम आता है उसी त्रिपाठी के पास, जो कि रप्पा मतलब कि यहाँ प्रेम को फंसाया था और पैसे लिया था। वही मार पीट कर वही पैसे लेने के लिए गौतम आया, उसको मार पीट कर पैसे ले लेता और धमकी भी देता, अब तुम्हें मैं जेल में भी भेजूंगा, तुम छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से करके गौतम तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन त्रिपाठी या बदले की भावना में आ जाता है कि उसका बेटा जेल चला गया, वो भी मार खा रहा, पैसे भी चले गए, तो अब तो वो मोहित को नहीं छोड़ेगा, वो डूबेगा तो मोहित को ले डूबेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूजा की तैयारी हो चुकी है आरती करने के लिए। वसुंधरा अनुपमा को बोलती है कि आप करिए, आपके चलते प्रेम बचा है तो आप ही आरती करिए। इतना बड़ा ओहदा मिल गया वसुंधरा के हाथों अनुपमा को। अनुपमा यहाँ फिर राम जी की आरती करती है। और यहाँ आरती करते करते सभी तो आरती में मिले, लेकिन मोहित को एक फ़ोन आता है। फ़ोन आता है तो बेचारा टेंशन हो जाता है, उसी त्रिपाठी का फ़ोन आता है। यहाँ अनुपमा तो अपनी खुशी में खुश है क्योंकि आप प्रेम घर वापस आ गया, लेकिन मोहित का सब किया धरा तो रह गया बेकार। यहाँ मोहित को फ़ोन कर रहा त्रिपाठी। त्रिपाठी बोलता है कि जो मेरे साथ हुआ सही नहीं हुआ है, तुम जल्दी से जल्द मेरा पैसे दो, नहीं तो कुछ कर, मेरा बेटा को छोड़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह से बात करते हुए उसको बुलाता है और वहाँ से निकल जाता है मोहित। मोहित को निकलते देख राही एकदम से उसके पीछे लगने के लिए तैयार है। राही का क्योंकि समझ चुकी है कि मोहित के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्योंकि वो डायरी देख के वो समझ गई है। और यहाँ प्रेम को देखिए, यहाँ पर राही अपनी बुद्धि लेकर प्रेम को लेकर ही जा रही। प्रेम सोच रहा है कहाँ लेके जा रही हूँ, क्या हुआ, वो पूछ ही रहा होता है। लेकिन राही यहाँ लेकर पूजा से निकल जाती है मोहित के पीछे पीछे। और मोहित के पीछे पीछे जाते देख प्रेम बोलता है तो मोहित है, मोहित के पीछे हम लोग क्यों जा रहे, वो तो कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। यहाँ पर जैसे ही देखता है मोहित को, वही त्रिपाठी के पास साथ की जो कि यहाँ प्रेम को फंसाया गया था। और यहाँ सारा चिट्ठा मोहित का खुल जाता है, और वो भी प्रेम और राही के सामने। ये देखकर प्रेम तो सबसे पहले ये हक्का बक्का हो जाता है कि जिसे अपने भाई जैसा माना, छोटा भाई जैसा माना, वो मेरे ही खिलाफ इतना षड्यंत्र रच रहा है। और इस तरह से जान से मारने तक का प्रेम के लिए उतारू था। और यहाँ प्रेम बेचारा इस सब चीज़ से बेखबर था, और ये सब वीडियो बना रही होती है राही वीडियो बनाता है। लेकिन ज़्यादा देर ये लोग छिप नहीं पाया। मोहित प्रेम को फ़ोन आ जाता है, और फिर फ़ोन आ जाता है तो अब क्या ही करे, उसकी आवाज़ से मोहित देख लेता है उन लोगों को। अब मोहित देख लेता है कि लोग सुन भी लिया है, वीडियो भी बना लिया, अब तो लोग कहाँ से भी बात निकल चुकी है। यहाँ प्रेम का गुस्सा देख सकते हैं, लग रहा होता है जैसे मोहित को आज तो छोड़ने वाला नहीं है। तब तक अनुपमा ही फ़ोन करती है। अनुपमा पूछती है तुम लोग कहाँ हो, क्या हो। यहाँ पर इतना कुछ तो राही नहीं बताती है, बस बताती है कि मम्मी पुलिस स्टेशन आ रही है, मैं और प्रेम और मोहित हैं। अब ये सुनकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है
कि किस लिए बुला रही होती है और मोहित वहाँ क्या कर रहा होता, क्योंकि अनुपमा को भी शक मोहित पर तो था ही। यहाँ पर सभी के चले जाने पर यहाँ पर पराग, ख्याति, वसुंधरा सब गुस्सा कर रहे हैं कि पूजा छोड़कर दोनों यहाँ चले कैसे गई, साथ में अनुपमा भी चली गई क्यों, ये कुछ रसोई का काम होगा इसीलिए, बाबू जी बोलते काम होगा इसलिए चली गई होगी। लेकिन यहाँ पूजा के बीच से निकलने से सारे एकदम से ये हो जाते, गुस्सा हो जाते कि बोल के जाना चाहिए था, बता के जाना चाहिए। बीच में से उन लोग के लिए पूजा रखे वही लोग नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद यहाँ पर तो सारा चिट्ठा मोहित का खुल चुका। मोहित तब तक चुपचाप था, लेकिन प्रेम कैसे चुपचाप रहेगा, मोहित को मारने के लिए दौड़ता, पूछता है तुमने ये सब क्यों किया, मैंने तो तुमको अपना भाई माना, दोस्त माना, अपने घर में जगह दी, अपने कारोबार में जगह दी, और तुमने ही मेरे पीठ पीछे छुरा गोपा। इस तरह का हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर राही कंट्रोल कर रही होती है प्रेम को, तब तक अनुपमा आ जाती है। अनुपमा ये सब देख कर एकदम से ये हो जाती है कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर मोहित अभी तक तो कुछ बोला नहीं, लेकिन राही भी सब बात बताती है। डायरी वाला कि पहले से कोठारी को जानता था, मैंने डायरी चेक किया, सारी बात बताती है। यहाँ अनुपमा भी अपनी सारी बात बताती है कि जो मोहित को त्रिपाठी के साथ पकड़ी थी, देखी थी, वीडियो तक बनाई थी। और ये सारी बातें माँ बेटी का सुनकर प्रेम एकदम से ये हो जाता है कि पहले से ही सब षड्यंत्र मोहित कर रहा होता है और उसे पता तक नहीं है। यहाँ पुलिस धमकी देता है तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है, अब तुम्हारी सजा देने के लिए अब कुछ चाहिए भी नहीं। यहाँ मोहित एकदम ये हो करके मोहित को बहुत कुछ राही भी सुनाती है, इस तरह की क्यों हरकतें की, क्या तुम्हारा प्रेम से क्या दुश्मनी था। तो यहाँ प्रेम से दुश्मनी वो बताता है कि मुझे बचपन से ही प्रेम से दुश्मनी है, मैं उसे जान से मार देना चाहता हूँ। और बचपन से प्रेम से दुश्मनी हो, प्रेम भी असर में पड़ जाता है कि मेरे से बचपन से दुश्मनी करने का क्या मतलब है। वो यहाँ पर वो समझ भी नहीं पा रहा कि क्या बोल रहा है, या अनुपमा भी नहीं समझ पा रही है। लेकिन यहाँ ख्याति की वजह से प्रेम से दुश्मनी है, ये जब प्रेम जानता है तो उसको तो हक्का बक्का हो जाता है। ख्याति और उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपनी मम्मी तक नहीं मानता है, तो उससे दुश्मनी प्रेम से क्यों है। और लेकिन यहाँ पर उसको क्या मालूम कि ती के चलते यहाँ प्रेम को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। इस तरह से देख सकते हैं बिना डर बिना भय का वो अपना बोलता है कि जाओ अपनी मम्मी से पूछ के आओ कि मैं तुमसे दुश्मनी क्यों करता हूँ। और ये देखकर सच में एकदम ये हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी तरह किसी और के साथ लफड़ा चल रहा होता है और ये सब सुन रही होती है पाखी। पाखी तो श्योर है नहीं कि किससे बात कर रही है क्या कर, लेकिन राजा से बात नहीं करी है तो पता है वो चाहती है अभी रात में मिलने के लिए, लेकिन कैसे मिलने जाए, इतने अर्चने बा हैं ये है, लेकिन बा से बचा लेती है। पर पाखी पाखी बोलती है जाओ मेरे लिए कुछ सामान लाने, और मौका दे देती है उसे जाने के लिए, क्योंकि अब जाएगी तभी तो पाखी पकड़ पाएगी उसको, इसके लिए वो मौका दे देती है उसको जाने के लिए और चली जाती है। इशिता आज इशिता का तो भंडाफोड़ हो ही जाएगा, क्योंकि इससे मिलती है क्या करती है क्या नहीं करती है। और यहाँ पर पाखी का दिमाग अब खराब होने वाला है, क्या सोच रही थी और क्या बेटी कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हो रहा था ड्रामा। और यहाँ पर प्रेम अपने काबू में नहीं है। सब सच्चाई जान के कि सब क्या हो रहा, मैं तो ख्याति को अपनी मम्मी तक नहीं मानता, मेरा और प्रार्थना का ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद किस किस की ज़िंदगी बर्बाद की है औरत ने, ऐसे ऐसे अब सब बात कर रहा होता है ख्याति को लेकर। लेकिन अनुपमा वहाँ समझाती है बिना किसी का कुछ जाने समझे किसी को जज नहीं करना चाहिए। और मैं ख्याति को जानती हूँ, तुम्हारे लिए कितने तप ये किए हैं, पाठ किए हैं, पूजा किए हैं, उपवास रखे हैं, तुमसे वो कितना प्यार करते, बिना कुछ जाने मत ऐसा करो प्रेम, थोड़ा सा सब्र करो, ठहर जाओ, शांत हो जाओ। और यहाँ ख्याति से पूछ लेगी, अगर पूछना है तो वो भी पूछेगी आपका राही को पूछने के लिए अनुपमा बोलती है। और यहाँ पर प्रेम को अच्छे से समझाती है, संभालती है कि तुमको इतना गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है, सच पहले सामने आने दो तभी तुम कुछ करो। यहाँ पर इस तरह से बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किंजल का कुछ और ही लफड़ा चल रहा होता, ड्रामा चल रहा होता। अपनी बेटी की इतनी बड़ी सपने को पूरा करने के लिए भी अब वो सोचने लगी अब क्या करेगी नहीं करेगी, वो तो समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी परेशान है कि ये लोग कहाँ चले गए नहीं चले गए, तभी पता होता है कि तब जब तक परेशान हो रहे तब तक प्रेम और राही आ ही जाती है। प्रेम राही से सब टूट कर क्वेश्चन करने लगते, तो यहाँ पर राही साफ साफ बोल देती को पुलिस ऐसे समझा रही है जो सब किया धरा वो मोहित का किया धरा था। और मोहित का किया धरा सुन के सब एकदम से दंग हो जाते हैं कि वो लड़का कैसे षड्यंत्र रच रहा था। और यहाँ पर ख्याति जैसी बोलती है मुझे पहले से ही कुछ शक हो रहा था कि वो वही कुछ कर रहा धर रहा। और ये बोलते ही ख्याति पर प्रेम उसके ऊपर चढ़ जाता है कि इतना शक ही था तो क्यों नहीं पहले से बताइए आप, और आपको ही शक क्यों हुआ।
आप पहले से क्या जानती थी आपने ये मोहित को? ये सुनकर सब ये एकदम होता है कि मोहित को कैसे जानेगी ख्याति? अब ख्याति बोलती नहीं मैं नहीं जानती हूँ और तुम्हारा दोस्त था तो मैं कैसे क्या बोलती, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। यहाँ पर राही को देख सकते हो और यहाँ प्रेम को कंट्रोल करती है और यहाँ पर सारी बातें तो बता देती है और पराग एकदम गुस्से में आ जाता है। उसका बेटा के साथ मोहित इस तरह का हंगा किया था, वो ज़िंदगी भर मोहित को माफ़ नहीं करेगा, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए बात कर रहा होता है। और यहाँ प्रेम ख्याति से और एकदम से गुस्सा हो जाता है, एकदम से वो देखना नहीं चाहता है ख्याति को भी समझ में आता है कि कुछ तो बात है जो प्रेम चाह के भी नहीं बता पा रहा, बोल रहा है लेकिन बोली में उसका लग रहा होता है। यहाँ पर बेचारा पराग भी नहीं समझ रहा इतना क्यों गुस्सा में ख्याति से वो बात कर रहा। गुस्सा में तो रोज ही बात करता है लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही है। यहाँ पर राही उसको पकड़ के समझाती है कि मत बोलो, जो बोलना है मम्मी को मैं बोलूँगी, मैं पूछूंगी। यहाँ अपने आप को प्रेम कंट्रोल कर रहा होता है, कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ आज बेचारी ख्याति को बोला। ख्याति समझ भी जा रही है कि वो ज़रूर कुछ प्रेम बोलना चाहता है यहाँ पर। और यहाँ पे सब होते हुए प्रेम तो चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर पराग भी बहुत गुस्से में है कि वो छोड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी का इस तरह से मोहित का सामना सच का होने से सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा बेचारी ख्याति को लग रहा होता है कि प्रेम उससे इस तरह से बातें क्यों कर रहा, पहले भी करता था लेकिन अब आज तो थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है। यहाँ पर ख्याति बेचारी एकदम से वो हक्का बक्का है, क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ प्रेम को अच्छे से संभालती है, समझाती है, तभी अनुपमा मैसेज करती है कि तुम लोग ठीक होना। तो यहाँ पर राही बहुत परेशान है प्रेम को इस तरह से देखकर और अनुपमा भी अपने जगह पर परेशान है। इस तरह का सिचुएशन है अपने बेटा और अपनी बेटी और दामाद में देखकर, और अपने काम का इतना सारा टेंशन, काम कर रही थी तभी आ जाता है वहाँ पर राघव पूछ रहा होता है कि क्या हुआ अनुपमा जी, सब ठीक है ना? वो रो रही होती है तो लेकिन नहीं बताती ये सब बात और काम में लगी हुई थी। यहाँ पर राघव बोलता नहीं बताना है, मत बताइए। ऐसा हर एक कुछ बात होती है कि चाह के भी नहीं बता सकते, जैसे कि राघव भी तो नहीं बता पाया आज तक कि राही पर अटैक वही किया था। और यहाँ पर काम को देखकर बोलता है कि दीजिए मैं इस काम कर सकता हूँ फटाफट, और वो लेता है लैपटॉप और अनुपमा का काम 5 सेकंड में कर देता है। और ये अनुपमा देख के एकदम से ये हो जाती है, ये काम तो आपने जल्दी से कर दिया आप। ये यहाँ पर राघव बोलता है कि यही काम देख कर लो, मुझे वो कंपनी में रखा गया था और उसको मुझसे इसी काम को देखकर प्यार हुआ था। वो अपनी प्यार की बातें करने लगता है। तभी अनुपमा पूछती है कि आपको कैसे लगता है कि वो जिंदा है, मरी नहीं है? इतना बड़ा जो क्वेश्चन करती है और उसके बाद डर भी जाती है अनुपमा की कहीं राघव जेल में जैसा चिल्लाता था, खूंखार था, कहीं फिर से वो ना बन जाए। वो डरे डरे वो क्वेश्चन तो कर लेती है लेकिन वो अंदर से बहुत डरे रहती है। लेकिन राघव अभी तो कुछ बोला नहीं और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। राघव की अपनी बातें बताते हुए और अनुपमा के अपने ये में दुखी में कि उसकी राही और प्रेम की ज़िंदगी में चल क्या रही, मोहित नया मोड़ कहाँ से आ गया, अब क्या होगा आगे के एपिसोड में तो देखने में मज़ा आएगा। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।